हेलो साथियों, स्वागत है आपका आज की द वेटेरियन टिप्स में। द वेटेरियन टिप्स का टॉपिक है कैट वैक्सीनेशन। साथियों, कैट वैक्सीनेशन में मुख्य रूप से दो वैक्सीन हैं, FELV और RCP। FELV फेलाइन ल्यूकीमिया जैसी फैटल डिजीज़, खतरनाक डिजीज़ के लिए हैं, और RCP 3 बीमारियों के लिए हैं, राइनोट्रैकाइटिस, कैल्सीवायरस और पैन ल्यूकोपीनिया। दोनों ही वैक्सीन का लगभग सेम शेड्यूल है। FELV और RCP किटन्स में 6 to 8 वीक्स यानी लगभग 2 महीने। इसके बाद सेकेंड और थर्ड डोज 3 महीने और 4 महीने। बूस्टर डोज एनुअल, और अगर आप एडल्ट में शुरू करते हैं तो वैक्सीन के बाद एक बूस्टर और फिर सेम एनुअल, देन 2-3 ईयर्स के गैप के बाद आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। मेरे साथी वेट्स और पैरा वेट्स के लिए टिप है कि डॉग की तरह कहीं भी बॉडी पार्ट में किसी में भी कैट में वैक्सीन लगाना छोड़ें प्लीज़। कैट में फ्रंट या हैंड लेग के ऊपरी पोर्शन में, थाई या स्टाइफल में लूज स्किन देखें और सबकट या IM जो भी रूट है उस पर लगाएं। आफ्टर वैक्सीनेशन कैट ओनर्स के लिए ये एडवाइस है कि AFP रूल 3-2-1 इसका सुपरविज़न करें। ध्यान रखें कि वैक्सीन के बाद 3 महीने तक उस स्पॉट को सुपरवाइज़ करना है जिस जगह वैक्सीन लगी है। अगर वो 2 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाता है तो उसका इमीडिएट सर्जरी नेसेसरी है। अब कैट वैक्सीनेशन का सीक्रेट जो मैं ओपन करने जा रहा हूँ ये है कि सबसे बड़ा लॉस, रेबीज़ वैक्सीन कैट पर वेस्ट की जा रही है। कैट्स के द्वारा कैट बाइट से रेबीज़ का जो हिस्ट्री है वो 1960 से 2025 तक मात्र 2 केस रिपोर्ट हुए हैं। उनमें भी जो पिक्यूलियर सिम्टम है रेबीज़ का, हाइड्रोफोबिया, वो उनमें नहीं मिला है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि रेबीज़ वैक्सीन को कैट पर वेस्ट नहीं करें। कैट ओनर भी ध्यान रखें कि इसकी लगवाना ज़रूरी नहीं है। अब जो वैक्सीन है टिटनस, कैट ओनर ध्यान दें कि सबसे ज़्यादा जो भी फैमिली मेम्बर कैट के टच में रहते हैं उन सबको ईयरली 1 शॉट लगवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैट के कांटेक्ट में रहने वाले कैट ओनर्स में कैट बाइट से ज़्यादा कैट स्क्रैच का ख़तरा रहता है। साथियों, मेरी टिप और मेरी एडवाइस मेरे सर्विस रिकॉर्ड के और नॉलेज के अनुसार है। फाइनल निर्णय ओनर और आपके वेट का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम।